गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे जनाब मैं रीडिंग करने वाली हूँ मैसेजेस, एंजल मैसेजेस, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आपके लिए इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, इन टर्म्स ऑफ हीलिंग। तो सबसे पहले हम टैरो से कुछ एनर्जी पिक करेंगे और फिर मैं सिर्फ ऑरिकल्स यूज़ करूँगी। इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्विक एनर्जी और शॉर्ट क्विक रीडिंग टू जस्ट लेट अस नो, हमको ख़ुद को पता चले, मेरे व्यूवर्स को पता चले कि यूनिवर्स उनसे क्या कहना चाह रही है। मैं एंजल ऑरिकल्स ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपकी एनर्जी, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रही है। एक कार्ड आ गया है, ओके, द स्ट्रेंथ, लियो। कुछ बैलेंस लाना चाह रहे हैं आप, कुछ इक्वल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे। द हर्मिट, ओके। वर्गो, कुछ हुआ है रिसेंटली आपकी लाइफ में जिसने आपको शेकअप वेकअप कॉल दी है और आप शायद किसी ने आपको ट्रिगर किया है, तंग किया है, किसी ने आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा संभाला, बड़ा बैलेंस किया। और उस संभालने और बैलेंस करने में आपका जो सबसे अच्छा टैक्टिक था वो ये कि आप खामोश हो गए। इसको मैं आपके करीब कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ, वरना ये बड़े ग्लिटरी कार्ड हैं। द मैजिशियन एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। सबसे अच्छी बात आपकी रीडिंग में ये कि आपके 3 मेजर आर्कानाज आए हैं और वो ऐसे आए हैं कि 2 कार्ड से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त बिल्कुल रिएक्टिव मोड में नहीं हैं। मेरे ख़्याल से किसी ने आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने बड़ी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है और उस स्ट्रेंथ का मुजाहरा करने में आपकी जो एक एबिलिटी है टू रिजॉल्व दी इश्यूज़, टू शो दैट हाउ कंपोज्ड यू आर, उससे जो है वो किसी थर्ड पार्टी ने, यानी थर्ड पार्टी ओपोनेंट पार्टी ने आपको बहुत बुरी तरीके से, जिसे कहना चाहिए ना, आपके लिए ग्राउंड सेट किया कि आपका जो कैलिबर है, आपकी जो रेपुटेशन है वो किसी तरीके से ख़राब हो जाए। लेकिन इस वक्त मुझे आप लोग बड़े ही स्ट्रॉन्ग, कंपोज्ड और बहुत ही संभले हुए पोजीशन में नज़र आ रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। शायद इसीलिए मेरे जहन में भी ये मैसेज आया कि मैं एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस लूँ। कोई आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, यानी वो चाह रहा है एक तरीके से कि आप उसके कंट्रोल में आ जाएं। क्योंकि आप विद द हर्मिट एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई फील कि आप बहुत मंझे हुए इंसान हैं, यानी आपको काबू में करना कोई आसान बात नहीं है। आप आसानी से किसी की बातों पर, अब किसी की बातों पे भरोसा नहीं करते, कायल नहीं हो जाते। और शायद लोगों को ये लगता है कि आपने उनके आगे सरेंडर कर दिया है, आप बड़े सबमिसिव हैं, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन, आपका अपना डिसीजन, आप किसी को इसको कोई क्लोजर नहीं दे रहे और कोई टटोलना चाह रहा है आपको। विद दिस मैजिशियन कार्ड आई फील कि कोई स्ट्रांगली, एंड दिस कुड बी अ लेडी, बिकॉज ये एक लेडी नज़र आ रही है मुझे इस इमेज में, लेकिन वो लेडी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब लेडी की लाइफ में भी हो सकती हैं और लेडी मैन की लाइफ में भी हो सकती हैं। एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स आपको पता है, आपकी अपनी एक सेल्फ रियलाइजेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है कि जो आपकी तरफ चीज़ें आ रही हैं आप उनको आने दे रहे हैं, बट यू हैव अ कंट्रोल ऑन योर ओन सोर्ड। आपको पता है कि जितना भी मैं डीप जाऊंगा इस सिचुएशन में, मुझे रिफ्लेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट गाइडेंस ही मिलेगी। तो इंस्टेड टू रिएक्ट, इट्स बेटर टू रिस्पॉन्ड। रिएक्शन इमीडिएट होता है और रिस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। तो ये आपकी जो एबिलिटी है ये सामने वाले को बड़ी खल रही है। मेजर आर्काना के साथ सिर्फ एक सोर्स का कार्ड, यानी कि एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है जनाब। तो ये एक बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन इस वक्त बड़ी स्ट्रांग है और वो अगली पार्टी के लिए, यानी आपके ओपोनेंट के लिए बड़ी भारी पड़ रही है। अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है।
मैं एंजल ऑरिकल्स यूज़ कर रही हूँ, दिस वन। और राइट, अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। ओके, आपकी एनर्जी मैंने बता दी, अब आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। मैं अभी बता दूं कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, तो प्लीज़ वो मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से आपको मैच करे। इट्स अप टू यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, मैं नीटली रख देती हूँ कार्ड्स को। इन द नियर फ्यूचर पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, नॉट द राइट टाइम। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कोई इरिटेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, लेकिन आप रिएक्टिव नहीं हैं, आप रिस्पॉन्सिव हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी वो देगा, एनर्जी देगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप रिएक्टिव होंगे देन इट्स अप टू यू। अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको राइट आंसर्स मिलेंगे, एंजल्स आपको यही बता रहे हैं। और इन द नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड क्लैरिटी, and then automatically I can see that you're going to receive an opportunity which is going to be the overall outcome and the result of the entire process. बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट मैसेज आया है, इफ़ यू आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द सिचुएशन, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। और आई गेस कि अगर आप इस वक्त ये चीज़ें कर रहे हैं इस तरीके से, तो राइट नाउ इस सिचुएशन को रिएक्ट करने का राइट टाइम नहीं है। अब इस पूरी ओवरऑल रीडिंग को, एंजल के मैसेजेस को और अपनी आप एनर्जी को आप तीनों कैटेगरीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, वो मैरिड भी हैं, वो सेपरेटेड भी हैं, वो सिंगल पेरेंट भी हैं, उनके एक्स भी हैं, मैरिटल अफेयर भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर, बिकॉज यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करती क्योंकि मैं किसी को, यूट्यूब पर तो आप किसी को जान ही नहीं सकते। जो भी सोल फैमिली है वो यूट्यूब पर ही आई है, लेकिन हमें अपनी लाइफ का तो पता ही होता है ना। तो ये मैसेजेस आप अपनी सिचुएशन से लें, एंड आई गेस ये किसी को भी आप किसी भी के भी सामने रखें तो ये बड़े क्लियर मैसेजेस हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल। अच्छा, ये डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इसको मैस्कुलिन नहीं देख सकते। डिवाइन फेमिनिन एक ऐसी एनर्जी है जो कि मर्दों में भी होती है और औरतों के लिए तो फिर डेफिनेटली है ही। बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो बिल्कुल मर्दों की तरह बिहेव करना, प्रैक्टिकल होना, इस तरह से होते हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात होते हैं जो कि औरतों की तरह नर्चरिंग, इमोशनल होते हैं, लेकिन उनकी डीलिंग टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स सिचुएशंस बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। तो इस ऑरिकल से कतई मत समझिए कि मर्दों की रीडिंग के लिए औरतों के ऑरिकल्स निकालती है। नो, it is a divine feminine oracle which gives you a clarity that what sort of a spiritual person you are. all right, तो let's see कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी कि अगर ये इस वक्त किसी ने आपको, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, आपको परेशान कर रहा है कोई, और आपके साइलेंस को, आपका साइलेंस जो है ना, मुझे लग रहा है उसको बड़ा काट रहा है। अब ये इन लॉज हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लाइक आई सेड यू नो कि आपको अपनी सिचुएशन का बेटर पता है। लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है। Sappho, the poetess. I love every inch of my body and I love the woman in my life fiercely. All right. मैंने पहले ही कह दिया था कि आप बड़े कंपोज्ड पर्सनालिटी हैं। आपका पेशेंस और आपका सब्र जो है ना, वो अगलों से हज़म नहीं होता। द बेस्ट थिंग विच इज़ इरिटेटिंग द ओपोनेंट्स दैट यू लव योर सेल्फ नो मैटर वट हाउ यू आर। आई थिंक कुछ लोगों को बॉडी शेमिंग का इशू है, कुछ लोगों को जिसे कहते हैं कि रेसिज्म का इशू हो रहा है, लेकिन आप बहुत ही तरीक़े से उसको केटर कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। और शायद आप अपने रिएक्शन से, जो कि रिस्पॉन्सिव रिएक्शन है, यू आर गिविंग देम अ शट अप कॉल वंस विद अ डिग्निटी, यानी बड़ी तरीक़े से आप उनको शट अप कॉल दे रहे हैं। बिकॉज इसमें बड़ा क्लियरली लिखा है, लव एवरी इंच ऑफ माई बॉडी। दैट मीन्स यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन।
कोई अगर आपको आपके फीचर्स पर, आई थिंक ये बड़ी ही पथेटिक सोच होती है, अगर बनाने वाला फीचर्स ऊपर वाले की ज़ात है, अगर आप किसी का नक्श व निगार जिस तरीके से ऊपर वाले ने आपको तख्लीक किया है, आपको खल्क किया है, आप उस पर अगर आपको कोई मजाक उड़ाता है तो इसका मतलब वो बनाने वाले का मजाक उड़ा रहा है, नाउजुबिल्ला। तो ठीक है। अच्छा, इसमें 2 कार्ड्स आ गए हैं, ओके। Queen of the outsiders, I have arrived. I am where I will always be in love. Wow, Sara Lakhali. Queen of the outsiders. आपके बैग पर ना किसी एंजल की सपोर्ट है जो आपको इस फॉर्म में लाती है, और वो एक सपोर्ट ऐसी है जो कि दुआ की फॉर्म में है। आप प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज़ आप जब कभी भी ऐसी पोजीशन में आते हैं जो कि लोग आपको परेशान करते हैं, आपके अंदर एक डिवाइन स्ट्रेंथ आती है, और वो इस पर्सनालिटी की वजह से आती है। कोई एक आपका वेल विशर ज़रूर है जो आपको ये बिलीव देता है कि अब तुम नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, और आपको एक अलग ही फॉर्म की आपके अंदर एनर्जी फील होती होगी। और फिर जब आप लोगों को शट अप कॉल देते होंगे तो वो भी हैरान रह जाते होंगे कि ये क्या हुआ, बिकॉज इसमें आप देखें क्लियरली लिखा हुआ है, आई हैव अराइव्ड, आई एम वेयर आई विल ऑलवेज बी। मैं वहीं का वहीं, वहीं की वहीं रहूँगी या रहूँगा जहाँ पर मैं हूँ। तो ये है आपकी बड़ी शॉर्ट, क्विक सी, ब्यूटीफुल सी रीडिंग जो कि एंजल्स की तरफ से आई है। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपके पास इस वक्त जो भी सिचुएशन है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में है या वर्क में है, अपने फॉर्म में रहें, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इस एडवाइस के थ्रू, इन मैसेजेस के थ्रू वर्क करें। किसी को मैसेजेस मिल गए होंगे और किसी की सिचुएशन जो उसको अभी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है, नाउ हियर इज़ द रीडिंग। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, you are important. All right, take care, bye bye.